हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए देखते हैं प्रश्न 57 से। इसके पहले पार्ट 1 हमारे द्वारा बना दिया गया है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 प्रश्न 57 से है। देखिए आप, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता के बावजूद आंतरिक सेलों तथा धातुओं पिघलती नहीं, ठोस रहती है, इसका मुख्य कारण है। अब इन चारों में से इसका मुख्य कारण एक सही है। तो ए है तापमान की अधिकता के कारण, बी है बाहरी परतों के दबाव के कारण, सी है घनत्व की अधिकता के कारण, डी है तापमान व घनत्व की अधिकता के कारण। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों बी, बाहरी परतों के दबाव के कारण। अगला है प्रश्न 58, सम्मिलित कीजिए। अब देखिए आप, यहाँ है अपक्षय खिसकती हुई हिम राशि, बी हुमस मृदा का उपजाऊ तत्व, स हिमानी, बी भी आकार की घाटी, और द नदी चट्टानों का मूल स्थान पर विघटन और अपघटन। तो यहाँ देखिए आप, दिया हुआ सम्मिलित किया हुआ है ए आ और चौथा ब, सेकंड सा और पहला द और द तीसरा, इस प्रकार से दिया है। और फिर देखिए बी आ, सेकंड ब, तीसरा चौथा सा है और तीसरा द और पहला, इस प्रकार से दिया हुआ। तो इसका सही आंसर बच्चों पहला वाला है, ए आ और ये वाला सम्मिलित, इस प्रकार से इसको सही लिख देंगे आप। अगला है प्रश्न 59, नदी के निक्षेपण से किस भाग में जलोढ़ पंख निर्माण होता है। तो देखिए आप, ए हिमाच्छादित, बी पर्वतीय, सी मरुस्थलीय और डी डेल्टाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पर्वत पदीय। अगला है प्रश्न 60, निम्न तालिका का अवलोकन कर बताएं कि पिछले एक दशक में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कितने प्रतिशत बढ़ी। अब आपको यहाँ दिखाया गया है महिला विवरण, एक दशक 10 वर्ष में साक्षरता में हुई वृद्धि, महिला का 8.9% और पुरुष का 2.6%। अब यहाँ पर देखिए आप, ए है 6.3%, बी है 5.6% और सी है 5.4% और डी है 6.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.3%। अगला है प्रश्न 61, 1608 में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रॉबर्ट क्लाइव, बी डुप्ले, सी चार्ल्स द्वितीय और डी कैप्टन हॉकिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन हॉकिंस। अगला है प्रश्न 62, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। अब इन 4 ऑप्शन में से देना है। पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है शैक्षणिक कार्य, सी है सरकारी आदेश, डी है मौलिक अधिकार। तो हमारा ये जो कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य, इसमें सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता वाली परत कहलाती है। ए सियाल, बी नीफे, सी सीमा और डी भूपर्टी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी सीमा। प्रश्न 64 देखिए, 1876 ईस्वी में सिविल सर्विसेज में भाग लेने की आयु निर्धारित की गई है। तो ए में 23 वर्ष, बी में 21 वर्ष और सी में 20 वर्ष और डी में 19 वर्ष। तो 19 वर्ष इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 65 है, अंग्रेज़ों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था। ए में है उद्योग नीति, बी में है कृषि नीति, सी में है धार्मिक नीति और डी में है राजमा हस्तक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, कृषि नीति। अगला है प्रश्न 66, फेरियम और निकिल की प्रधानता वाली परत कहलाती है। अब क्या कहलाती है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, ए में भूपर्टी, बी में श्याल, सी में सीमा
और डी में नीफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नीफे। अगला है प्रश्न 67, किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, बी पंचवर्षीय योजना, सी कौशल विकास योजना, डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। अगला है प्रश्न 68, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया। तो यहाँ उत्तर 4 ऑप्शन है, ए में 1750 ईस्वी में, बी में 1773 ईस्वी में, सी में 1857 ईस्वी में, डी में 1940 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1773 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। तो 4 ऑप्शन है, ए राष्ट्रीयता की भावना, बी धार्मिक भावना, सी जातीयता की भावना और डी खेल भावना। तो उत्तर आ जाएगा इसका ए राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है प्रश्न 70, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो प्रति 32 मीटर की गहराई में कितना सेल्सियस बढ़ जाता है। देखिए आप, ए में है 5 अंश सेल्सियस, बी में 3 अंश सेल्सियस, सी में 1 अंश सेल्सियस और डी में 2 अंश सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 अंश सेल्सियस। अगला है 71, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। देखिए ऑप्शन है, भील विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी संथाल विद्रोह और डी बेल्लोर विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बेल्लोर विद्रोह। अगला देखिए प्रश्न 72, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला है प्रश्न 73, विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु कोर का गठन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्काउट गाइड कोर, बी नेशनल कैडेट कोर, सी राष्ट्रीय सेवा कोर, डी प्राथमिक सेवा कोर। तो इसमें बी आ जाएगा नेशनल कैडेट कोर। अब देखिए प्रश्न 74 है, आनंद मठ रचना है। 4 ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, सी है महात्मा गांधी की और डी है स्वामी विवेकानंद की। तो इसमें आप जो है उत्तर लिख देंगे बच्चों, 74 का सही आंसर है बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है प्रश्न, निम्न में से, और इसमें दयानंद सरस्वती भी लिखा है, आप जो अच्छा समझे, वैसे मेरे हिसाब से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आप प्रश्न 75, निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है। देखिए, ए मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी पर्वतीय क्षेत्र में, सी समुद्री तटीय क्षेत्र में, डी मैदानी क्षेत्र में। उत्तर लिख देंगे ए मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न 76, थल सेना का मुख्यालय स्थित है। ए विशाखापट्टनम में, बी बेंगलुरु में, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डी नई दिल्ली में। तो उसका उत्तर आ जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखें हम, तो प्रश्न है कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह महाद्वीप था। ए उत्तर अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्तर अमेरिका। प्रश्न 78वां है, गरम दल के प्रमुख नेता थे। 4 ऑप्शन है, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी पंडित मोतीलाल नेहरू, सी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिपिन चंद्र पाल। 79 में, प्रश्न नंबर 79 में देखिए, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। तो ए 1965 ईस्वी से मद्रास में, बी 1867 से बंगाल में, सी 1868 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में और डी 1860 ईस्वी से मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1865 ईस्वी से मद्रास में। अगला प्रश्न है प्रश्न 80, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए
विख्यात है? ए शिकागो, बी डेट्रॉइट, सी पीटर्सबर्ग और डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिकागो। अगला प्रश्न है प्रश्न 81, लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में लगाया गया था? ए जमशेदपुर में, बी राउरकेला में, सी पेंटो नोवा में, डी दुर्गापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जमशेदपुर में। अगला है प्रश्न 82, कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो इसके सही 4 ऑप्शन है, सही में आपको टिक लगाना है। ए सिनकोना से, बी बल्स से, सी हिबिया से और डी हार्डवुड से। तो ए इसका सिनकोना आ जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? तो बालसा ऑप्शन है, ए बालसा, बी हिबिया, सी सिनकोना और डी हार्डवुड। तो इसमें ए आ जाएगा बालसा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए खालिस्तान संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना खालिस्तान ने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है प्रश्न 3, कोका बर्रा को विचित्र बोली और हंसी के कारण क्या कहते हैं? खालिस्तान कहते हैं। तो काका बुरा भी कहा जाता है। अगला है मानचित्र का शीर्ष खालिस्तान उत्तर दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को इसमें भर देंगे, उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाने को खालिस्तान कहते हैं? तो क्या कहेंगे? बलन कहेंगे। फिर अगला है देवनारायण तिवारी को खालिस्तान शहर में फांसी दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? जबलपुर में दी गई थी, यहाँ जबलपुर लिख देंगे। फिर अगला है अंटार्कटिका का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो यहाँ पर लिख देंगे 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। फिर अगला है उत्तर अमेरिका खालिस्तान नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट जो नगर है ये मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में खालिस्तान की स्थापना की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना उन्होंने 1905 में की थी। 10वां है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पार्थ में खालिस्तान नगर को जोड़ता है? तो कालगुर्गी जो है नगर है उसको जोड़ता है। अगला देखेंगे खालिस्तान कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है? तो यहाँ लिख देंगे पशुपालन। अगला है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत खालिस्तान कहलाते हैं? तो बलित पर्वत कहलाते हैं। अगला है प्रश्न 13, कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की? तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय नीति की स्थापना समिति की स्थापना ने की थी। अगला है अंटार्कटिका खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है? तो अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर दक्षिणी लिख देंगे। अगला है धरातल और मानचित्र के बीच के अनुपातिक संबंध को खालिस्तान कहते हैं? तो यहाँ पर मापक आ जाएगा, मापक यहाँ पर लिख देंगे। अगला है 16, उत्तर अमेरिका महाद्वीप खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ उत्तरी लिख देंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला है खालिस्तान ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह जो स्लोगन है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से खालिस्तान रेखा गुजरती है? यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे मकर रेखा। फिर देखिए 19 दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि संसार का खालिस्तान बड़ा महाद्वीप है? तो चौथा बड़ा महाद्वीप है। फिर प्रश्न 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री खालिस्तान थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है 3 ओर से भूभाग द्वारा घिरी समुद्री भाग क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाता है, खाड़ी लिख देंगे। अगला है
संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल किया गया। तो 86वां संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, रैयत खालिस्तान व्यवस्था में किसान का भू पर अधिकार नहीं रहता। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यहाँ आप भर देंगे। अगला है, मैदान, पठार व खालिस्तान धरातल की प्रमुख स्थलाकृति है। तो यहाँ खालिस्तान में पूरा करने के लिए पर्वत लिख देंगे। यहाँ आगे देखिए, खालिस्तान महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे खालिस्तान में। अगला है, अशोक चिन्ह हमारा खालिस्तान प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ राष्ट्रीय लिख देंगे। अगला है 27वां प्रश्न, 1498 ईस्वी में खालिस्तान भारत के पश्चिमी तट समुद्री तट कालीकट पहुंचा। तो वास्को डिगामा जो है यहाँ पर 1498 में यहाँ आया था। यहाँ वास्को डिगामा लिख देंगे। अगला है प्रश्न 28वां, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल है खालिस्तान है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल जो है गेहूँ है। गेहूँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत खालिस्तान कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ स्थल मंडल लिख देंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अच्छे किस्म की ऊन की खालिस्तान भेड़ों से प्राप्त होती है। तो मेरिनो जो भेड़ें हैं उनसे प्राप्त होती हैं, ऐसा हम लिख देंगे। अगला है प्रश्न 31, खालिस्तान व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी मानकर लगान की शर्तें तय की जाती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये की जाती है। तो रैयतवाड़ी यहाँ पर खालिस्तान में लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, 32-14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध। यहाँ अपराध हम लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, मानचित्र में खालिस्तान रंग पहाड़ों या गहरे चोटियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो गहरे भूरे रंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो कार्नवालिस को कहा जाता है। यहाँ पर कार्नवालिस लिख देंगे। अब देखिए आप, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल खालिस्तान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। 14 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला है, खालिस्तान एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। तो यहाँ पर हम भौतिक लिख देंगे रिक्त स्थान में। अगला है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कीवी। यहाँ हम कीवी लिख देंगे। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो यहाँ हम देखें प्रश्न 1, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाने लगा? तो उत्तर लिख देंगे, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए, पेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया क्यों कहा जाता है? तो पेरी के मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए उसे रोटी की डलिया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के कोई 3 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में के 3 क्रांतिकारी है। नंबर 1 चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा है देवनारायण तिवारी। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला देखिए आप, प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो प्रदूषित जल से मलेरिया, पीलिया और अतिसार के रोग होते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, ऑस्ट्रेलिया को द्वितीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप पर फैला होने से उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला है देखिए प्रश्न 6, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में निष्कर्षण किसे कहते हैं? तो निष्कर्षण में कच्चा माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लेते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है, ऐसे इस प्रकार से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड पिपिन थे। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कनाडा में वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कनाडा उद्योग में
लुगदी उद्योग और फर्नीचर उद्योग। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और फर्नीचर, इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला है बंगाल विभाजन के 3 कारण लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे बंगाल प्रांत के बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 है, भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है? तो लिख देंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा है, अतः वह उपनिवेशवाद का विरोध करता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखे। तो ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानें कालगुर्गी और कूलगाड़गी है, ये 2 खदानें ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है उद्योगों के प्रमुख अपव्यय कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिख देंगे उद्योगों के प्रमुख अपव्यय पूंजी, कच्चा माल, श्रम आदि, ये लिख देंगे। फिर है अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आप, प्रश्न है 14, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे अधिक गन्ना उत्पादन होने से क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। अब यहाँ लिखिए भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे? लिखिए। तो सन 1919 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में एक कमीशन आयोग की भारत भेजा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। भारतीय जनता ने निम्नलिखित कारणों से उसका विरोध किया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग से भारतीय जनता को न्याय की उम्मीद नहीं थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा होता है और 2 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। और अगला प्रश्न है, जेकारू किन्हें कहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है? तो उत्तर में लिख देंगे मानचित्र में मैदान हरे रंग और पहाड़ को हल्के भूरे रंग द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरी का मैदान किसे कहते हैं? उत्तर में लिख देंगे उत्तरी अमेरिका में जहां गेहूं का उत्पादन होता है उसे पेरी का मैदान कहते हैं। अगला है, काकोरी कांड क्या था? उत्तर में लिख देंगे काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था। आगे देखेंगे प्रश्न, वैश्वीकरण के कोई 3 लाभ लिखिए। तो वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। इस प्रकार ये तीनों 1, 2, 3 कारण हो जाते हैं। अगला देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला है, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते हैं? तो लिख देंगे वस्तु निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद ही संयोजन होता है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो उत्तर लिख देंगे 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 25, ब्राज़ील को कहवा का घर क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिख देंगे सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील को कहवा का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बंगाल विभाजन का कोई एक कारण लिखिए। इसका उत्तर जो है आप देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में हमने अभी पढ़े थे। अगला है प्रश्न 27, पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो हमारे चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, मानचित्र में हरा रंग और कत्थई रंग द्वारा किन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है? तो मानचित्र में हरा रंग से मैदान और कत्थई रंग से पर्वत की
प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है 29, अंतः पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? दो पर्वत के बीच धरातल को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला है गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नाम यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार आप लिख देंगे। अब देखिए बर्फ छत्रक क्या है? तो उत्तर लिखिए, अंटार्कटिका का धरातल जो भाग हिम से ढका होता है उसे बर्फ छत्रक कहते हैं। अगला है मानचित्र किसे कहते हैं? तो किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने से बनाए गए आकार चित्र को मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 पक्षियों के नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 पक्षी है, जैकाल, कोआला और शेमू, ये 3 पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, 1857 ईस्वी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 कार्य को लिखिए। तो इसको जो है आप स्वयं इसको लिखेंगे और इसको हमने आगे भी पढ़ा है। अगला प्रश्न है ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कोई एक विधि लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भारत भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे एक बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच सके और भूजल स्तर भी गहरा होना चाहिए। अगला प्रश्न है 36, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो देखिए आप, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है धरातलीय विविधता का प्रभाव, तीसरा है स्थायी पर्णों का प्रभाव। ये 3 प्रभावित करने वाले कारक है। अगला प्रश्न है उदारीकरण का अर्थ लिखिए। तो उदारीकरण से आशय है व्यवसाय व उत्पादन कार्य में शिथिलता एवं लाइसेंस प्रथा से मुक्ति और सरकारी हस्तक्षेप में कमी। अब इस प्रकार उत्तर उसका लिख देंगे। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य है वृक्ष है, पहला देवदार, दूसरा बांस, तीसरा यूकेलिप्टस। फिर अगला प्रश्न है 39वां, समुच्च रेखा किसे कहते हैं? धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समुच्च रेखा कहते हैं। अब देखिए आप प्रश्न 40, पंचशील का अर्थ लिखिए। तो विश्व शांति के लिए 5 आधारभूत सिद्धांत को पंचशील कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई थी? तो उत्तर लिख देंगे बंगाल विभाजन सन 1905 में वायसराय कर्जन के समय घटित हुई थी। अगला प्रश्न है 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है उस समय भारत व ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी? तो उत्तर लिख देंगे 21 जून को भारत व ऑस्ट्रेलिया दोनों राष्ट्रों में ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला है प्रश्न 44, वस्तु के निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? नाम लिखिए। तो उत्तर है वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रिया है, पहला है संयोजन, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है निष्कर्षण। अगला प्रश्न है 45, 19वीं शताब्दी के किन्हीं 3 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक है, पहला महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे और सी भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार हमारा सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 प्रश्न एवं रिक्त स्थान एवं कुछ विकल्पी प्रश्नों को हल कराया गया। इसी प्रकार के वीडियो में और आगे के पार्ट को समझने या देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहने
के लिए आप हमारे वीडियो एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।